Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic which is most frequently asked in your examinations as short notes as well as long answer type question. Mostly ये 20 marks में पूछा जाता है and that is acute suppurative otitis media. Friends, from today onwards I am starting the ENT lectures. तो कुछ टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे अक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, एपिस्टैक्सिस, मास्टर्डाइटिस और भी कई टॉपिक्स हैं जो कि 20 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं. दैट इज व्हाई आई विल बी शेयरिंग दोज वीडियोस विथ यू ऑल. तो अगर आप चाहते हो, आपके एग्जाम्स हैं और आप चाहते हो ये वीडियोस मिस ना हो, तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप मेडिक्योर बडी को सपोर्ट करें और अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करें. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया. ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया टर्म जो है ये मिडिल ईयर के लिए यूज किया जाता है. तो ये एक अक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है मिडिल ईयर का, जो कि कौन कॉज करता है? इट इज caused by the pyogenic organism. ठीक है, पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं. हियर जो मिडिल ईयर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है, या फिर मिडिल ईयर से किन चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है? यूस्टैशियन ट्यूब, मिडिल ईयर, एटिक, ऑडिटस, एंट्रम एंड मैस्टॉइड ईयर सेल्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनसे मिडिल ईयर को रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ईटियोलॉजी. तो ईटियोलॉजी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्यादातर ये इन्फेंट्स और चिल्ड्रन जो कि लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनमें पाया जाता है. ठीक है, और ये स्प्रेड कैसे होता है? सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है और वहां से जो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दे इन्वेड द मिडिल ईयर. अब वो पहुंच कैसे रहे होंगे वहां पे, तो ये जानने के लिए अब हम पढ़ते हैं रूट्स ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अगर ऑर्गेनिज्म को मिडिल ईयर में पहुंचना है तो वो 3 रूट्स यूज कर सकते हैं. इधर वो यूस्टैशियन ट्यूब के थ्रू जाएंगे, ठीक है, या फिर दे विल गो थ्रू द एक्सटर्नल ईयर. कई बार एक्सटर्नल ईयर के थ्रू भी कई ऑर्गेनिज्म मिडिल ईयर तक पहुंच जाते हैं. एंड सम इन्फ्लेमेशंस आर आल्सो ब्लड बॉर्न. ठीक है, तो ब्लड के थ्रू भी कई बार ऑर्गेनिजम्स पहुंच जाते हैं जो कि ASOM के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट इंटरफियर्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द यूस्टैशियन ट्यूब वो मिडिल ईयर इन्फेक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म को प्रोन बनाता है. ठीक है, तो इसमें कुछ कारण हैं, जैसे रिकरेंट किसी को कोल्ड या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, इन्फेक्शन अगर टॉन्सिल या एडिनॉइड्स का ग्लैंड्स का हो रहा है, क्रोनिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस का केस है तो भी ऐसा हो सकता है. ठीक है, किसी पर्सन में अगर नेजल एलर्जी है उसकी वजह से भी अक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है. ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट के फॉर्मेशन की वजह से या फिर न्यूज़ोफैरिंक्स या फेरिंक्स का अगर कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है. ठीक है, चलिए अब हम इसकी बैक्टीरियोलॉजी डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो ऑर्गेनिज्म है वो 30% रिस्पॉन्सिबल होता है ASOM कॉज करने के लिए. उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो कि 20% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है ASOM कॉज करने के लिए. ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मोरेक्सेला, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स. ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है. स्टेज वाइज लिखा हुआ है, मैं भी आपको इसी स्टेज के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. आप ध्यान से इस वाले सेगमेंट को सुनिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पैथोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स में इसमें जो डिजीज का ये जो ASOM के स्टेजेस हैं वो मेंशन किए गए हैं. ठीक है, तो पहली स्टेज जो होती है, पहली स्टेज का नाम होता है ट्यूबल ऑक्लूजन. तो सबसे पहले ट्यूब ऑक्लूड हो गई. ठीक है, तो उसमें वहां पे इडिमा हो गया, हाइपरीमिया हो गया. ठीक है, और वहां पे नेगेटिव इंट्राटिम्पैनिक प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, अब सिम्टम कैसे आएंगे? अगर ट्यूबल ऑक्लूजन हुआ है तो वहां पे पर्सन में डेफनेस देखने को मिलेगी, कान में दर्द मिलेगा. ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मार्क्ड नहीं होते और यहाँ पे फीवर देखने को नहीं मिलता है. ठीक है,
साइंस की अगर हम बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें रिट्रैक्टेड देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली स्टेज की, दैट इज प्री सप्यूरेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ट्यूबल ओक्लूजन हुआ और उसके बाद ट्यूबल ओक्लूजन के बाद अब प्री सप्यूरेशन, मतलब देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ सप्यूरेशन है, तो उससे पहले वाली स्टेज है स्टेज ऑफ प्री सप्यूरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जो टिम्पैनिक कैविटी है उसको इन्वेड कर देते हैं और वहां पे हाइपरीमिया कॉज कर देते हैं। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या होता है, वही डेफनेस, टिनिटस देखने को मिलेगा, कंप्लेन बाय ओनली एडल्ट। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ फीवर भी देखने को मिलता है। ठीक है, मूविंग ऑन, साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पास्ट टेंसा जो मेम्ब्रेन होती है उसमें हमें क्या मिलेगी, साइन देखने को मिलेगी, किस चीज की, कंजेशन की। ठीक है, तो पास्ट टेंसा में कंजेशन देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड दैट इज द कार्ट व्हील अपीयरेंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, मूविंग ऑन, स्टेज ऑफ सप्यूरेशन की अगर हम बात करें तो पस फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑब्वियसली सप्यूरेशन में पस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिम्टम में ईयर एक होगा, फीवर देखने को मिलेगा, कई बार वॉमिटिंग और कन्वल्जन्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, साइन में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी वो रेड और बल्जिंग अपीयर होती है। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज है स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है और पस रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये जो इन्फ्लेमेशन है अब ये रिजॉल्व होने की तरफ टेंड हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें पस का इवैक्यूएशन हो जाएगा तो ईयर एक में आराम मिल जाता है, बिकॉज जो पेन होता है वो पस की वजह से ही देखने को मिलता है। ठीक है, साइंस की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में ब्लड टिंज्ड डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर पर्सन जो है उसकी वायरुलेंस, सॉरी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी वायरुलेंस ज्यादा है और पर्सन की रेजिस्टेंस कम है तो उस कंडीशन में ये स्टेज कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। ठीक है, तो हमने 5 स्टेजेस पढ़ी, सबसे पहले ट्यूबल ओक्लूजन, फिर प्री सप्यूरेशन, सप्यूरेशन, रिजोल्यूशन एंड कॉम्प्लिकेशन। अगर आप इसको सीक्वेंस से याद करोगे तो ये आपके समझने के लिए, याद रखने के लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एंटीबैक्टीरियल थेरेपी से हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप्स आते हैं, ओरल नेजल डीकंजेस्टेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स एंड एंटीपायरेटिक्स मतलब फीवर को जो रिमूव करते हैं वो ड्रग्स, ईयर टॉयलेट का यूज किया जाता है, कई बार ड्राई लोकल हीट एंड मायरेंजेटोमी इज अ ऑपरेटिव प्रोसीजर जो कि यहाँ पर यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड अक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आगे भी मैं ईएनटी के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो अगर आप चाहते हैं वो मिस ना हो तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।